हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेकंड वीडियो करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझाए थे। आज मैं आपको इंटरोगेटिव। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने में। इंडेफिनिट टेंस ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है और डज। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लूरल होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और डज सिंगुलर। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं आता है। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और डू नॉट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से थे? ही शीट, रट लेना। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट। प्लूरल सब्जेक्ट आई, कहीं पे सिंगुलर कहीं प्लूरल होता है तो रट लेना। फिर भी प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। यहाँ पे मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे मींस आई। एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई के साथ में डू नहीं आएगा। पसंद है लाइक, आई लाइक आइसक्रीम। अब इसमें नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, क्या करना है? नॉट आएगा आई के साथ में। आई नॉट, क्या क्या, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। वह झूठ बोलता है, भाई वह ही के साथ में आप क्या लगाओगे? एफर्मेटिव सेंटेंस में डज नहीं आता। यहाँ पे वर्ब बोलता, टेल, इसमें आप एस लगाओगे कि टेल्स। डज नहीं आएगा और सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। एस या फिर ई एस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे लगा दिया ही टेल्स अ लाई। अब नेगेटिव बनाना है इसे। वह झूठ नहीं बोलता है, इसी में क्या ऐड हो जाएगा? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ, टेल आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट। ही डज नॉट टेल अ लाई। एक बार ये रिवीजन करें, फिर मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। तुम कहानी सुनाते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम, देखो यू के साथ में डू नहीं लगाएंगे, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, डू नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो। नाना, नाना होता है टेल, टेल कहानी, आ स्टोरी। कहानी जो होता है ये काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए लगा देते हैं। ए वन लगा सकते हैं। टेल आ स्टोरी। अब तुम कहानी नहीं सुनाते हो, क्या आएगा? फुल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आएगा डू नॉट, यू नॉट टेल आ स्टोरी। मम्मी खाना बनाती है, शी, मम्मी के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है बनाती, तो आएगा मेक्स। मेक में एस या ई एस, एस या एस हम जोड़ेंगे, यहाँ पे हम एस कर देंगे। या फिर कुक, कुक्स। मदर, डज नहीं आएगा, कुक्स, मदर कुक्स, मेक्स फूड, मदर मेक्स फूड। अगर ये नेगेटिव है तो मम्मी के साथ क्या आएगा? डज नॉट, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, मम्मी डज नॉट मेक फूड। मैं आपको थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, लास्ट है ये। इसके बाद में मैं आपको फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा। बच्चा रोता है, बच्चा सिंगुलर है, चाइल्ड। रोने के लिए क्या लगाते हैं? सिंगुलर है, वीप। डज नहीं आएगा, पर में एस या एस जोड़ दो आप, तो यहाँ पे क्या जगह लगाएंगे हम? एस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वी डबल ई है। चाइल्ड, डज नहीं आया, चाइल्ड वीप्स। नेगेटिव जब बनाएंगे तो चाइल्ड है, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाइल्ड डज नॉट। आगे देखते हैं, बच्चे रोते हैं, बनाओ इसे। बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं, चिल्ड्रन। देखो डू नहीं आएगा इसमें, पर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चिल्ड्रन वीप। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चे नहीं रोते हैं, इसी में कर दे रहा हूं मैं, चिल्ड्रन नॉट। ये यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब शुरू करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले जो सेंटेंसेस में क्या से शुरू होते हैं। देखो जब क्या से शुरू होते हैं तो उसकी हेल्प होती है, तो या डज में से आएगी क्या। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट, तो लगाओगे डज, डज शी
जानवर है, डज इट सब्जेक्ट है तो डज इट आएगा, क्या वह। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई वी यू दे, उस कंडीशन में आएगा आई, ही, दे। नॉट है तो इधर नॉट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस और यस कुछ नहीं, नेगेटिव में भी एस और यस नहीं आता, और इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूँ, सॉल्व है, तो देखो मैं आई नहीं आता इसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, रीड अ बुक। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी, आई के साथ में आई, का मतलब हो गया यहाँ पे क्या मैं, आई, फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है यहाँ पे रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है बुक। तो एक बार देख लो ध्यान से, आई क्या मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और ऑब्जेक्ट अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड, तुम बाजार जाते हो, देखो तुम एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस में डू नहीं लगाते, यहाँ पे क्या आ गया गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, और ये मार्केट ऑब्जेक्ट है, गो टू मार्केट। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या के लिए क्या आएगा शुरू में, भाई सब्जेक्ट है, के लिए क्या लाएंगे डू, का मतलब हो गया क्या तुम, क्या तुम, यू, क्या तुम, वर्ब, जाते मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो। यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर है तो हो गया ये वाला, सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट यू, वर्ब हो गया गो, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, टू है प्रपोजिशन, क्या तुम मार्केट जाते हो। ध्यान रखना है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है, वो जो है सब्जेक्ट के बाद में आया है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, ठीक है। टू या डज में क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट है, नॉट है, अगर दिया है तो वर्ब की फर्स्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इस रूल को ध्यान रखो, हर एक टेंसेस में यही रूल होता है। आगे सॉल्व लें अभी, फिर आगे मैं आपको जो है बनवाऊंगा। वह गाना गाती है, देखो वह शी, अब शी के साथ में क्या आएगा सिंग्स, शी सिंगुलर है, डज नहीं आएगा, वर्ब में एस है एस जोड़ दे, एस या ई एस। अब सिंग में तो देखो आई है तो केवल एस जोड़ा है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आ सॉन्ग एक गाना गाती है, सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे हम वर्क करते हैं, ठीक है। वह गाना गाती है, अब लिखा हुआ है क्या वह गाना गाती है, क्या वह, क्या के लिए क्या आएगा, वह तो हो गया ही, क्या के लिए क्या आएगा डज, डज शी, क्या वह गाती सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। एक बार अगर देखो एग्जाम्पल अगर समझ में आ गए कभी भी दिक्कत नहीं होगी, फिर मैं आपसे सेंटेंस बनवाऊंगा। आगे देखते हैं फोर्थ, मानव फुटबॉल खेलता है, देखो मानव सिंगुलर है, ही है मानव, यहाँ पे क्या है डज नहीं आएगा, और वर्ब में एस लगा दो, वर्ब क्या होती है प्ले, यहाँ पे एस लगा दिया, ये एस नहीं आएगा। कुछ जगह हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है, जब खुद बनाने बैठे हो तो आपको समझ में आ जाए कहाँ पे मुझे एस लगाना है और कहाँ पे मुझे ई एस लगाना है। यहाँ पे आप एस लगाओगे, मानव प्लेज, मानव खेलता है फुटबॉल, फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर हम वर्क करते हैं, जिस पर हम वर्क करते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है तो वह सब्जेक्ट, पढ़ता वर्ब, और किताब क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इस पर हम वर्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या है मानव सब्जेक्ट, वर्ब तो एक्शन हुआ है खेलना, खेलता है, और फुटबॉल जिस पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे है क्या मानव फुटबॉल खेलता है, इंटरोगेटिव है, क्या की इंग्लिश क्या आएगी मानव के लिए, मानव है ही, मानव के लिए क्या क्या आएगी डज मानव, क्या मानव, डज मानव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, क्या मानव फुटबॉल खेल। क्वेश्चन मार्क तो देखो आने ही आने हैं, एक बार देख लो फिर अभी हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वे फुटबॉल खेलते,
अब देखो यहाँ पे वही रूल है, देखो इसे डू या डज, वे के साथ में क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट है वे के साथ में क्या लगाएंगे, वे दे, दे, क्या वे दे। अब आएगा देखो, नॉट तो दिया हुआ नहीं है, वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, दे प्ले फुटबॉल। देखो इसे, नेक्स्ट, क्या तुम्हारी बहन गाती है, देखो वर्ब है गाती, वर्ब है, सब्जेक्ट है इसमें तुम्हारी बहन, ये सब्जेक्ट है, और ये बहन जो है ये सिंगुलर है, यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा, भाई एक ही सिस्टर, तुम्हारी बहन, एक ही सिस्टर, योर सिस्टर, तो ये सिंगुलर है, डज योर सिस्टर, क्या के लिए क्या आएगा, डज योर सिस्टर, और फिर आएगा वर्ब, डज आएगा, सब्जेक्ट आ गया योर सिस्टर, नॉट दिया हुआ नहीं, और फिर वर्ब, वर्ब क्या है, गाती, सिंग, डज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन गाती, सिंग, केवल सिंग है, फिर इतना आगे, आगे देखते हैं, क्या वह फिल्में देखती है, देखो ची है, क्या के लिए क्या आएगा, क्या वह, सिर्फ देखो क्या वह सब्जेक्ट है, वह शी, डज, डज ची, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कौन सा कार्य हुआ, देखना, देखने के लिए सी नहीं लगाएंगे, मूवीज के लिए, मैच के लिए हम वॉच लगाते हैं, तो होता है, तो डज शी वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज शी वॉच आ मूवी, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, एक दो तीन चार, इस वजह से हम यहाँ पे ए लगा देते हैं, काउंटेबल नाउन होता है तो ए या एन लगाते हैं, जैसे आ किंग, अ बॉय, ऐसी अ मूवी। आगे देखते हैं, क्या तुम टहलते हो, देखो तुम के साथ में हम क्या लगाएंगे, क्या तुम, क्या आएगा इसमें, डू, क्या तुम, क्या की इंग्लिश क्या आ गई, और तुम यू, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है टहलने का, यू वॉक, बस इतना सा, फिर क्वेश्चन मार्क, यू वॉक, क्या तुम टहलते हो। फिफ्थ, क्या बारिश होती है, क्या बारिश होती है, अब बारिश वाले जो सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना, बारिश और मौसम, मौसम वाले वो इट से बनते हैं, तो ये है इट वाला, इट का कोई अपना मीनिंग नहीं है, क्या के लिए क्या लाओगे, इट सिंगुलर होता है, ही शी इट सिंगुलर होता है, ही शी इट, डज इट, और बारिश होना क्या होता है, वर्ब, बारिश होना होता है रेन, डज इट रेन, यहाँ पे रेन का मतलब है बारिश होना, ये सेंटेंस और भी तरीके से बन जाएगा, लेकिन मैं इट से बनवा रहा हूं, कैसे भी बन सकता है, डज रेन हैपन, मैं नहीं बनवा रहा हूं, डज रेन फॉल, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, डज इट रेन, मौसम वाले सेंटेंस जो, टाइम वाले सेंटेंस वो हम इट से बनाते हैं, इट का यहाँ पे कोई, रेन का मतलब है बारिश होना, इट की वजह से हमने डज लगाया है। आगे देखते हैं, ये जो इट वाला सेंटेंस है बारिश वाला, ये जैसे आप बनाओगे आगे, तो मैं आगे आपको क्लियर हो जाएंगे, शुरुआत में अभी दिक्कत है, लेकिन आगे हो जाएंगे। क्या हम व्यायाम करते हैं, क्या हम, केवल इतने बना लो, हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, क्या हम, क्या आएगा, हम सब्जेक्ट है, क्या आएगा, डू ही, व्यायाम करना, भी, करने के लिए क्या लगाएंगे हम, करने के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, ये करने वाली है, डू यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, एक्सरसाइज, और जरूरी नहीं है आप यहाँ पे डू लगाओ, एक्सरसाइज खुद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसका मतलब हो गया व्यायाम करना, व्यायाम, व्यायाम करना, और यहाँ पे क्या एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ व्यायाम है, करने के लिए हमने क्या लगाया, वी डू एक्सरसाइज, क्या हम व्यायाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या वे किताबें पढ़ते हैं, केवल इतना बनाओ, क्या वे के लिए क्या आता है, दे, और क्या है यहाँ पे, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू दे, वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, कौन कार्य कर रहा है, पढ़ना, पढ़ने का, वे, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट है वे, दे, नॉट नहीं दिया हुआ है,
अगर नॉट होता तो यहाँ पे आ जाता दे के बाद में। अब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ पढ़ने का कार्य हुआ है, दे रीड, किताबें, किताबें प्लूरल दिया है किताबें, यहाँ पे आ बुक लगाने की जरूरत नहीं है, बुक्स लगाओ, दे रीड बुक्स। आगे बढ़ते हैं अब देखो क्वेश्चन वर्ड वाले आ गए। ये वो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। का थोड़ा रूल हल्का सा चेंज होता है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखोगे जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, उसके बाद में डू या डज में से एक आएगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे आएगा, जैसे वेयर डू, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, अगर दिया है तो नहीं, वरना फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कायर हुआ है, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बने हुए हैं, रानू बाजार क्यों नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्वेश्चन वर्ड शुरू में ले आओ, देखो शुरू में ये रूल है ऊपर वाला, देखो तो क्यों आ गया शुरू में, भाई। अब सब्जेक्ट देखो कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे, जाने का कौन कार्य कर रहा है, रानू, रानू तो है, उसके लिए क्या आएगा, रानू मीन्स, मान लेते हैं रानू, ही या शी, कुछ नाम तो पता ही नहीं लग रहा, अब ही मान लेते हैं, तो क्या आएगा, डज, रानू ही है तो यहाँ पे आ गया डज, और ये रानू सब्जेक्ट हो गया, वाई डज रानू, वाई आ गया शुरू में क्योंकि यहाँ पे वाई आ गई, फिर डज, फिर रानू, देखो subject। फिर नॉट दिया हुआ है तो नॉट, नॉट दिया हुआ है नॉट आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, फिर पोजीशन बीच में आ जाता है सेंस देने के लिए, सेंस देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है, ये एक रूल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शुरू में आते हैं, आ गए, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आएगा। अगला देखते हैं, वे सामान कब खरीदते हैं, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, और कब है बीच में, क्या आएगा शुरू में, तो कब के लिए आ गया व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन, आ गया क्वेश्चन वर्ड व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से आएगा, वो निर्भर करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, दे के साथ में हम लगाएंगे डू, यहाँ पे आ गया दे, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे दे, और इसके साथ में आ गया, क्या मतलब वो इसका, वे कब, इसका मतलब केवल अभी इतना बना है, वे कब, व्हेन डू दे, वे कब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट नहीं दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब है खरीदना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर हम कार्य करते हैं, यहाँ पे क्या है, सामान, ये आ गया थिंग, ऑब्जेक्ट। एक बार देख लो इससे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तो काफी हद तक सेंटेंस आप खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती इंग्लिश में, बस शुरुआती जो है, शुरुआत जो है वो आप अगर एक बार सही से करते चलो, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन कंटिन्यू रखो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस बनाते हैं, ये रूल हमें ध्यान रखना है, तुम घर कब आते हो, कब के लिए देखते हैं, कब क्या होता है, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो रूल के हिसाब से डू या डज में से एक आएगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट को देखो कौन कार्य कर रहा है, आने का कौन कार्य कर रहा है, तुम, तो व्हेन सब्जेक्ट है तुम, यू के साथ में क्या लाओ, डू, व्हेन डू यू, व्हेन डू तुम कब, इसका मतलब हो गया तुम कब, क्या बन गया तुम कब, ठीक है। अब वर्ब आएगा, नॉट नहीं दिया हुआ है, वर्ब, वर्ब क्या कार्य हुआ है, आने का, आने का हुआ है, आते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डू यू कम, कर दिया है, व्हेन डू यू कम एट होम, एट सेंस दे रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है, व्हेन डू यू कम होम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कम होम सही है, एट एक सेंस दे रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है, इसके साथ में हम ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन डू यू कम होम, ये जो है क्वेश्चन वर्ड वाले, जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस। सेकंड, वह कहाँ जाता है, देखो यहाँ पे जो है कहाँ, शुरू में ले आओ, वह क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट देखो कौन कार्य कर रहा है, जाने का कौन कार्य कर रहा है, यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, वह के साथ में क्या लगाएंगे हम, ही के साथ में डज, यहाँ पे आएगा डज, डज और ही, केवल हिंदी क्या हुई, वह कब, वेयर डज ही, मतलब
वह कब, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा, गो। वेयर डज ही, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसमें, केवल वर्ब तक दिया हुआ है, वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, यहाँ कौन आता है। अगर ये समझ में ना भी आए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटेंसेस ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते, जैसे मैं वाला आपको बताया, कैसा है। कौन जो होता है ये दो तरीके से कार्य करता है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू, और साथ में ये सब्जेक्ट भी है, कि कार्य करने वाला जो व्यक्ति है जो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे वो यही है, यहाँ कौन आता है, तो कौन जो है यही आने का कार्य कर रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक ही है पर्सन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले शुरू में कौन को ले जाओ। अब हम मान रहे हैं कि आने वाला व्यक्ति एक है, हम ये मान के चले आने वाला व्यक्ति एक है, ध्यान से देखना, डज में से एक है तो क्या लगाएंगे, डज, डज लगाएंगे नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं अभी, डज, फिर सब्जेक्ट तो यही है हु, फिर वर्ब, वर्ब आएगा कम। यहाँ पे रूल चलता है एफर्मेटिव का, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक जना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज मत लगाओ, वर्ब में एस लगा दो, कम्स, यहाँ पे डज नहीं आएगा, कम्स, और यहाँ के लिए हेयर, कम्स हेयर। यहाँ पे हु जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हमने डज नहीं लगाया और वर्ब में एस लगा दिया, कम, कम में क्या लगा दिया, कम्स, कम्स हेयर। ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो देखना है। आगे बढ़ते हैं, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, देखो क्यों है, शुरू में ले जाओ, वाई आएगा, क्यों आ गया, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, तुम, क्या आएगा यहाँ पे, तुम के लिए डू यू, केवल इसका मतलब क्या हुआ, तुम कब, व्हेन डू यू, तुम कब, अगर नहीं होता तो यहाँ पे नॉट लगा देते, अगर नहीं होता तो, नहीं दिया हुआ है, हाँ, व्हेन डू यू नॉट, ठीक है, इतना हो गया, देखो सब्जेक्ट हो गया ये, नॉट हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया और क्वेश्चन वर्ड ये आ गया। अब आएगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य हुआ है, एक्शन, पढ़ना, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तो हम रीड या स्टडी कुछ भी लगा लेते हैं, हम स्टडी लगा लेते हैं यहाँ पे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, व्हेन डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट स्टडी किताब, व्हेन व्हाई डू यू नॉट स्टडी, आ बुक कर दे रहे हैं, काउंटेबल नाउन है, आ बुक, व्हाई डू यू नॉट स्टडी अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है, देख लो इसे ऊपर के स्ट्रक्चर से, यहाँ पे वर्ब है स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है बुक, ऑब्जेक्ट है जिसपे हम कार्य करते हैं, जिस वजह से कार्य हुआ है, ऑब्जेक्ट है। अगला, वह यहाँ कैसे पहुंचती है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन सा है जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क आया है, कैसे में ले जाओ, हाउ, अब डू या डज में से कौन आएगा, सब्जेक्ट, देखो कौन कार्य कर रहा है, पहुंचने का कौन कार्य कर रहा है, वह के लिए क्या लगाओ, डज, हाउ डज शी, हाउ डज शी, इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी, हाउ डज शी की है कैसे, वह कैसे। अब आएगा देखो सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो दिया हुआ नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पहुंचना, हाउ डज शी, पहुंचना होता है रीच, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये हेयर है यहाँ, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बच्चे कुछ जो चीज होती है पार्ट, जैसे रोजाना, ठीक है, सुबह, ये एडवर्ब होते हैं, ये बाद में समझ में आ जाएगा, ये हेयर जो है ये लास्ट में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है जैसे कोई चीज, कोई व्यक्ति हो। तो हाउ डज शी रीच, वह कैसे पहुंचती है, हेयर यहाँ, एक बार देखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, तुम क्या सोचते हो, अब यहाँ पे जो क्या है इसे शुरू में ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू में नहीं है, यहाँ बीच में है, यहाँ पे आएगा वॉट, क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, शुरू में आ गया वर्ड वॉट, क्या बीच में दिया हुआ है तो शुरू में आ गया वॉट, सब्जेक्ट क्या है, कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे, तुम, के लिए आएगा यू, के साथ में क्या लाएंगे, और डू, सब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा डू, और डू, अगर यू की जगह शी होता तो आता डज, हाँ यू प्लूरल है तो आगे डू,
क्या इंग्लिश होगी? तुम क्या, केवल इसकी हिंदी तो हिंदी हुई तुम क्या, बीच में क्या है तो वो शुरू में आ गया इंग्लिश। अब वर्ब लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है? कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है? एक्शन वाला वर्ड, सोचना। व्हाट डू यू, अब कुछ नहीं बचा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो भाई, ये सेंटेंस स्पीक, क्या सोचते हो जनरली बोल, और ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट में सब में ताहे आ रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें ताहे नहीं आया है। सेवेंथ लास्ट है ये, वह कब खाना खाता है, कब, क्वेश्चन वर्ड बीच में शुरू में ले जाओ, कब के लिए व्हेन। अब डज या डू आएगा, लेकिन कैसे आएगा? सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, खाने का कौन कार्य कर रहा है, वह, क्या आएगा? व्हेन डज ही, व्हेन डज ही, क्या हिंदी हुई इसकी? वह कब, व्हेन डज ही, वह कब। अब वर्ब लगाओ, नॉट तो दिया हुआ नहीं है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाता। व्हेन डज ही ईट, खाना, फूड, इससे पहले कुछ नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, आ फूड नहीं आता। व्हेन डज ही, वह खाना कब खाता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया। उसको यहाँ कौन बुलाता है, देखो ये भी बिल्कुल जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे जो कार्य करने वाला है ये कौन है, ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, एस सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों है। कौन जो है हम मान के चल रहे हैं, बुलाने वाला एक है, हम मान के चल रहे हैं बुलाने वाला एक है, तो हु, इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा, एक जना है, क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है। अब यहाँ पे डू या डज में से एक लगाओ, हम सिंगुलर मान रहे हैं, बुलाने वाला एक है, डज आना चाहिए, डज नहीं लगाएंगे, एफर्मेटिव का रूल आएगा। वर्ब देखो, वर्ब क्या, बुलाना, मैं कर दो एस, कॉल्स, फिर उसको, कॉल्स हिम, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको, कॉल्स हिम हेयर, हेयर जो है वो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कह सकते हैं एडवर्ब। कॉल्स, ये एफर्मेटिव का रूल लगा है थोड़ा सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें एफर्मेटिव का रूल लगा है, डज नहीं लगाया और वर्ब में एस कर दिया है, वाले सेंटेंस थोड़ा दिक्कत करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बाद में आपको आ जाएंगे जैसे जैसे बनाते चलोगे अगले टेंस। तुम यह क्यों पसंद करते हो, क्यों है, बीच में क्यों है, शुरू में ले जाओ, क्वेश्चन वर्ड है वाई। अब तुम के लिए क्या आएगा, वाई डू यू, वाई डज यू, प्लूरल होता है, वाई डू यू, वाई डू तुम क्यों, हो गई तुम क्यों। अब आएगा वर्ब, वर्ब क्या हुआ है, क्या कार्य हुआ है, पसंद करना, पसंद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है लाइक, वाई डू यू लाइक, और ये आ गया यह दिस, ये ऑब्जेक्ट, वाई डू यू लाइक दिस, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू की वजह से आई है, वाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक। तुम कितनी चीनी खरीदते हो, हाँ कितनी चीनी है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितनी चीनी, ये जुड़ा हुआ है, इसे शुरू में ले आओ, क्वेश्चन वर्ड है कितनी, और चीनी जुड़ा हुआ है, कितनी चीनी, अलग अलग नहीं कर सकते, कहीं सोचो अलग अलग कर लो, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर या हाउ मेनी शुगर, ये देखो नापने वाली चीज है, संख्या के लिए लगाते हैं हाउ मेनी, जितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रन, यहाँ पे मात्रा, क्वांटिटी, तो यहाँ आएगा हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, कितनी चीनी तुम खरीदते हो, तो हाउ मच शुगर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला ये तुम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या लगाओगे, डू या डज, के साथ में डू, हाउ मच शुगर, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, इसी में ही जुड़ा हुआ है चीनी, चीनी, हाउ मच शुगर टू यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कार्य हुआ यहाँ पे, खरीदना, हाउ मच शुगर डू यू बाय, बाय या परचेज कुछ भी कर लो, तो यहाँ पे हाउ मच शुगर इसमें जुड़ा हुआ है कितनी चीनी तुम खरीदो, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस समझ में आ जाएंगे जब बनाने शुरू। पूरे जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गया है, मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड जो फिर बाद में बनवाऊँ, तो एक बार ध्यान से जो अगला वीडियो अब देखना, अगले वीडियो, बाय।